नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एग्ज़ाम टूर चैनल में। अभी हम लोग उपस्थित हैं बिहार एसआई के साथ। इसका सेट नंबर 10 चल रहा है, इसको डिस्कस करेंगे। यदि आपको इसका संपूर्ण डिस्कशन चाहिए चारों ऑप्शन का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थोड़ा सा पीडीएफ बड़ा हो जाता है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए हम नहीं करा पाते हैं। हम प्रतिदिन बिहार सीडीपीओ के लिए, बिहार 67वीं पीटी के लिए, बीपीएससी सभी तरह का सेट इस पर उपलब्ध है। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल से जुड़कर आप लाभ उठा सकते हैं। ये जो जीएस पेपर है, आप और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस पर जुड़कर लाभ उठा सकते हैं, इस सेट को लगा सकते हैं। ये नहीं है कि केवल ये बिहार एसआई के लिए ही महत्वपूर्ण है, ये सबके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है जो जीएस की तैयारी करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, कब सन को बताना है। चलिए आंसर कीजिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1526। नेक्स्ट प्रश्न है, जयदेव के रचना की, जयदेव ने रचना की किसकी, ये बताना है। तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जियार रंग आंदोलन का आयोजन हुआ था। जियार रंग आंदोलन का आयोजन कहाँ हुआ था 4 नंबर में। तो ये नागालैंड सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 5 नंबर में। 5 नंबर में कह रहा है, भारत में संघीय कोर्ट का गठन हुआ, कब हुआ। तो ये 1935 के अधिनियम के द्वारा हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मोगली पुत्र तीस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 7 नंबर, कांग्रेस के प्रति कर्जन की क्या नीति थी, ये बताना है आपको। तो इसका अस्तित्व समाप्त करना कर्जन चाहता था। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, 8 नंबर देखेंगे। 20 फरवरी 1947 को घोषणा की गई, किसके द्वारा घोषणा की गई। तो एटली घोषणा किया था, कांग्रेस के संस्थापक थे। 9 नंबर प्रश्न है, तो ये आपका एओ ह्यूम। नेक्स्ट प्रश्न देता है, बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो अलाउद्दीन खिलजी। तांबे के सिक्के चलाए, किसने तांबे के सिक्के चलाए। तो इल्तुतमिश ने। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है 12 नंबर, तो बृहद्रथ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो बेल आइकन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सेट नंबर 10 है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में सही कथन बताइए। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में सही कथन बताइए। तो ये सभी कथन सही है। यहाँ शहरी जीवन था, विदेशी व्यापार उन्नत कर रहा था, मातृदेवी की पूजा प्रचलित थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादक करते थे। तो ये केसरी के करते थे, जो डी नंबर में ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गीत गोविंद गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में सिख ने किसके नेतृत्व में विद्रोह आंदोलन किया था, विद्रोह शुरू कर दिया था। तो ये बंदा बहादुर के साथ में। महानदी पर निर्मित बांध का क्या नाम है। महानदी पर निर्मित बांध का क्या नाम है। तो हीराकुंड बांध। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 17 नंबर, कह रहा है, कोल डैम परियोजना भारत की किस राज्य में अवस्थित है। चलिए आंसर कीजिए। तो ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है। तो ये आपका नील नदी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे छोटा ग्रह है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा बुध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मार्लेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, यह आपसे पूछा गया 20 नंबर प्रश्न। तो मिजोरम में। नेक्स्ट प्रश्न है, पनामा नहर किन दो महासागर या सागर को जोड़ती है, यह बताना है आपको 21 नंबर। तो प्रशांत महासागर तथा कैरेबियन सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में निम्न देश शामिल हैं। चलिए आंसर कीजिए 22 का। तो ये केन्या शामिल है। मरुस्थलीय प्रदेश से बाहर से पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी कहलाती है, क्या कहलाती है मिट्टी, ये आपसे। तो लोएस। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, वर्ष 2000, जनगणना से बहुत प्रश्न पूछा जाता है। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है। तो ये 832 प्रति वर्ग किमी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के कितने राज्य दूसरे देशों की सीमा बनाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 16 राज्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए आंसर कीजिए।
तो ये देखिए जीएसटी परिषद का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होंगे, ये गलत है। इसमें राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा, ये भी गलत है। यह एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि केवल बी हो जाएगा आपका, केवल 3 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के चालू लेखा का हिस्सा नहीं है? चलिए 27 का आंसर कीजिए। नहीं है पूछा है। वस्तु का निर्यात आयात है, सेवाओं का निर्यात आयात ये भी है, आय प्राप्ति और भुगतान ये भी है, लेकिन ये नहीं है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। 28 है, टीआरपीएस समझौता किससे संबंधित है? ये पूछा जा रहा है आपसे 28 नंबर। तो बौद्धिक संपदा संरक्षण से। किसी देश की जनसंख्यांकी लाभांश की घटना किससे संबंधित है? चलिए उसे क्या कहते हैं, वो किससे संबंधित है, 29 नंबर प्रश्न बताना है। तो ये आपका हो जाएगा श्रमजीवी कार्य, यानी कार्यकारी आयु वाली जनसंख्या में वृद्धि। जैसे कम उम्र के यानी 25, 26, 30, 65 जो काम करने वाले हैं उनकी जनसंख्या में वृद्धि होता है, उसी को कहते हैं जनसंख्यांकी लाभांश या लाभ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर में कह रहा है अमर्त्य सेन को उनके किस विषय के क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उन्होंने योगदान दिया था। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, जिसमें क्या होता है? चलिए बताइए। तो न तो आयात होगा और न ही निर्यात होता है, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर। स्वतंत्रता से पूर्व भारत की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय के आकलन निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? उनके बारे में पूछा जा रहा है 32 नंबर प्रश्न। तो ये चारों शामिल थे, दादा भाई नौरोजी, फ्रीडरिख शिवराज और आर.सी. देसाई, यानी कि ये चारों सही हो जाएगा। डॉक्टर V.K.R.V. राव सब लोग थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? चलिए 33 का आंसर कीजिए। तो ये सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर क्या कह रहा है स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करिए। तो ये आपका हो जाएगा ना 1 सही है और ना ही 2 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 35 में क्या कह रहा है। 35 में कह रहा है हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में था? 35 बताइए। तो ये पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है, यह आपका 36 नंबर प्रश्न होगा। चलिए मिलान करिए। तो अनुच्छेद 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति की नियुक्ति। अनुच्छेद 75 क्या कहता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 क्या कहता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 क्या कहता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति, यानी कि ए नंबर सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगम करने हेतु सक्षम किया? चलिए आंसर करिए 37 नंबर प्रश्न का। तो ये देखिए संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, ये सही है। विकल्प ए को संविधान के अनुच्छेद 14 से मिलाकर, ये भी सही है। विकल्प ए को संविधान के अनुच्छेद 16 से मिलाकर, यानी कि ए बी सी तीनों सही है, सभी मिलाकर पढ़ना। चलिए 38 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में कौन से एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है? राज्य के देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेंगे। राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता माना नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट में दे रहा है सी नंबर में, राज्य किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अस्पृश्यता का अंत। चलिए आंसर कीजिए आप 38 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 38 नंबर जो प्रश्न था उसका आंसर 1 होगा, ठीक है, पर्यावरण के संबंधों में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 39 नंबर में क्या कह रहा है। 39 कह रहा है भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? कौन मिला सकता है राज्य को? तो संसद मिला सकता है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है कितने वर्षों के लिए? ये पूछा जाता है बार बार, तो 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर। निम्नलिखित में से किसकी संतुलन पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? कौन से? तो ये आपका हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर में, कौन सा अपराध है जिसके घटित करने के बाद प्रयासी दंडनीय है और जिसे पूर्ण रूप से होने पर अपराधी को दंड नहीं दिया जा सकता है? चलिए 42 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये आत्महत्या। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ होता है यह कि सर्वोच्च न्यायालय, चलिए, राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का यही मतलब हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे
44 नंबर में क्या कह रहा है, 44 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है, तो कमल हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए बिल लाया जा सकता है कहाँ से, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये प्रश्न एसआई में कल ऑडिटर का एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा गया था। तो ये या तो लोकसभा या राज्यसभा, यानी कि सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनात्मक बनाई गई, कब बनाई गई, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 1919 भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा। चलिए 47 नंबर देखेंगे, भारत के संविधान किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, कर्तव्य के बारे में पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा भाग 4 का ए। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन कब हुआ था, इसके बारे में पूछा जा रहा है 48, तो 1951 में किया गया था। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यदि आप पहली बार हैं तो इस पर सभी सब्जेक्ट के लिए और सभी एग्जाम के लिए प्रश्न डाला जाता है, प्रतिदिन एक एक सेट। 49 में क्या कह रहा है, कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माण में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देशिका की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। दिए गए कुछ तो आप बताइए इसमें, तो इसमें 1, 2, 3 तीनों सही है, ये 4 नंबर केवल गलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर, वित्त आयोग का चेयरमैन कौन होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दे रहा है 51 नंबर, जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन निगेटिव होने की घोषणा की, कौन सी कंपनी ने घोषणा की है, ये तो माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय द्वारा सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया, किस मंत्रालय के द्वारा सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया, तो ये आपका हो जाएगा केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय के द्वारा सुरक्षा पोर्टल। नेक्स्ट प्रश्न है, वाधवान पोर्ट हाल ही में चर्चा में रहा है, यह किस राज्य में ही स्थित है, वाधवान पोर्ट। चलिए आंसर कीजिए 53 नंबर प्रश्न का, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। किस राज्य ने इंदिरा रसोई योजना की शुरू की, 54 नंबर प्रश्न है, तो ये मध्य प्रदेश शुरू किया है इंदिरा रसोई। चलिए 55 में देखेंगे, किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई, 54 में देखना है किस राज्य, आंध्र प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश होगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, किस देश ने अमेरिकी कंपनी एप्पल पर प्रतिस्पर्धा विरोध व्यवहार के लिए 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया। चलिए किस कंपनी ने, 55 देखना है, तो ये फ्रांस देश ने लगाया है उस पर। नेक्स्ट प्रश्न है 56 नंबर, कह रहा है किस भारतीय राज्य में आई-फ्लो नामक एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली शुरू की गई है, आई-फ्लोवर्स। चलिए आंसर करिए 56 नंबर प्रश्न का, तो ये महाराष्ट्र में चेतावनी देगा। वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा की, किसने की, ईयर ऑफ मोबिलिटी। चलिए आंसर कीजिए 57 नंबर प्रश्न का, तो CISF के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर प्रश्न कह रहा है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे मिला, ये बताना है। तो बी नंबर हो जाएगा, डेविड एटनबरो को मिला था। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है विश्व का पहला देश जो धान 19 नाम से गोल्डन राइस को खेती करेगा। चलिए आंसर करिए आप लोग, तो ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अफ्रीका का वह अंतिम देश जिसने अगस्त 2020 में WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया, इसे आपको बताना है 60 नंबर प्रश्न का, तो नाइजीरिया को घोषित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है 61 नंबर, फरवरी 2020 में माउंट एक्रागारुआ पर चढ़ने वाली काम्या कीर्तिकेयन विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई है। माउंट एकागुरुआ किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपसे बताना है 61 नंबर, तो ये एंडीज पर्वत के सबसे ऊंची चोटी है। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है, 17 सितंबर 2020 को G20 देशों की पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, इसकी अध्यक्षता किस देश ने की, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा सऊदी अरब। करंट पर विशेष ध्यान दीजिए, कल ऑडिटर का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें करंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, या बिहार ESI में भी। 15 अगस्त 2020 को पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लेने की घोषणा की। उनकी कप्तान में किस वर्ष भारत ने एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता, ये आपसे पूछा जा रहा है 63 नंबर, तो 2011 में जीता। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया, यह किस शहर में अवस्थित है, ये आपको बताना है सुखना झील के बारे में।
तो ये चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2021 में यूनिसेफ के कोप 26 का आयोजन किस देश में किया गया था? चलिए आंसर करिए। तो ये आपका हो जाएगा 65 नंबर का, स्कॉटलैंड। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ये आपको बताना है। तो ये केरल हो गया। 4 से 5 सितंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में इंद्र नामक युद्ध अभ्यास किया गया। यह युद्ध अभ्यास किसके और किसके बीच में होता है, किस देश के बीच, ये आपको बताना है। चलिए 67 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत रूस नौसेना अभ्यास, ये है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 68 नंबर क्या कह रहा है। 68 नंबर कह रहा है, किस संस्था या किस मंत्रालय द्वारा डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट ने इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? चलिए आंसर कीजिए आप लोग। तो ये हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है या लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, अपना सुझाव जरूर दें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 69 वो कह रहा है, भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के लिए किस नाम से एक पृथक परिवहन को विकसित किया है? ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा अर्पित। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉकेट इंजन कार्य करता है, रॉकेट जो होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? ये आपको बताना है। चलिए 70 नंबर प्रश्न का आंसर किए। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा चाल अचर एवं वेग चर है होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पिंड को ज्यों ज्यों किसी द्रव में डुबाया जाता है उत्प्लावन बल अचर हो जाता है, जबकि आपका पिंड पूरा डूबा रहे। जब पिंड पूरा डूबा रहेगा तब ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेलों के लिए पुल बनाने में किसका उपयोग होता है? रेलवे के लिए यदि पुल बनाए उसमें किसका उपयोग होता है? चलिए 73 नंबर प्रश्न बताइए। तो इस्पात का उपयोग किया जाता है। स्प्रिंग उन पदार्थों से बने होते हैं जिनकी, स्प्रिंग किससे बने होते हैं? प्रत्यास्थता उच्च होती है उस पदार्थ से स्प्रिंग बने होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 75 नंबर, समुद्र की गहराई नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? 75 नंबर, तो फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है। 76 में, हाइड्रोजन गैस में भरा गुब्बारा जब वायुमंडल की ऊपरी सतह पर पहुंचता है तो उसके साथ क्या होता है, बताना है। तो ये हो जाएगा उसका आकार बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 77 में। 77 कह रहा है, किसी परमाणु में धन आवेशित कणों की संख्या बराबर होती है? चलिए बताइए। तो ये आपका हो जाएगा परमाणु संख्या के। नेक्स्ट प्रश्न है, HCl में कौन सी बंद होती है? चलिए HCl में कौन सी बंद होती है, HCl में कौन सी बंद होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है 78 में। तो ये ध्रुवीय सहसंयोजी बंद होती है, यानी कि सी नंबर प्रश्न सही है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए 79 देखते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी C6H6Cl6 का क्या उपयोग होता है, किस में उपयोग किया जाता है, ये बताना है। तो कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 80 में कह रहा है, विद्युत में लगी आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक का उपयोग किया जाता है, ये बताना है आपको। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इस्पात में कार्बन की मात्रा क्या है, बताइए आप। चलिए तो ये हो जाएगा ढालवा लोहा से कम परंतु पिटवा लोहा से अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। 82 नंबर प्रश्न। तो सीमेंट के जमने में अधिक समय लगे इसके लिए मिलाया जाता है। हैबर प्रक्रम या हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। 83 नंबर। तो मोबली विडेम यानी कि ये हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 84 में। ये आपका मैथमेटिक्स से हो जाता है, इसके लिए हम एक सेट चला रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ मैथ कराना संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का एक सेट चलता है जिसमें आप सुबह जुड़ सकते हैं हम लोग के साथ। नेक्स्ट प्रश्न 90 नंबर कह रहा है, विकास का कारण है। 90 नंबर प्रश्न बताना है, विकास का कारण है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। नेक्स्ट प्रश्न है, शर्कराओं में सबसे मीठा है, कौन शर्करा सबसे मीठा है, यह आपको बताना है। तो फ्रुक्टोज। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है, इसके बारे में पूछा जा रहा है 92 नंबर में। तो नहीं है समान वाले चपटे दांत, सामने वाले जो चपटे दांत होते हैं वो नहीं है। मेथेन अणु में है, क्या है मेथेन अणु में, 93 नंबर बताना है। तो
तो एकल सहसंयोजी बंधन होते हैं। जब एक ही तत्व के दो परमाणु संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति होगी, क्या होगी ये बताना है। तो अध्रुवीय सहसंयोजी बंधन होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 95 नंबर कह रहा है ऋणायन तब बनता है जब, कब बनता है ये बताना है। तो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब। नेक्स्ट प्रश्न है 56 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, इसके बारे में आपको बताना है 96 नंबर प्रश्न में। तो ये रेडॉन नहीं पाया जाता है। गोल कृमि या सूत्र को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है, गोल कृमि को किस के अंतर्गत रखेंगे, तो ये नीमोटोडा के अंतर्गत, नीमेटोडा के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 98 है, 97 तक हो चुका है। चलिए 98 देखते हैं। 98 कह रहा है पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है। चलिए पेंगुइन के बारे में बताना है आप लोगों को 98 में। तो ये अंटार्कटिका में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है लव और डव शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये आपको बताना है 99 में। तो ये हृदय से हो जाएगा। अगला प्रश्न है और इस सेट का सबसे लास्ट प्रश्न है जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर, लियोनार्डो दा विंची को कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।